सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर आपको हम बताते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में क्या क्या नए बड़े अपडेट हैं, वो भी सबूत के साथ। दोस्तों आपको बता दूं कि जो बात हमने कही थी वो सही एक बार फिर से साबित हुई और रूस ने अपने अब परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं यूक्रेन के अंदर। जी हां, रूस ने अपना सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर को तैनात कर दिया है। रूस अब पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार है। यूक्रेन का डर बिल्कुल सही साबित हुआ और एक बार फिर से रजा ग्राफी की रिपोर्ट सही साबित हुई। आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये रूस का भौकाल है और बीच का जो बड़ा वाला जहाज है ये है परमाणु बॉम्बर, जो परमाणु से लैस है। चारों तरफ इसके आजू बाजू में सिक्योरिटी फ्लाइट्स हैं, सिक्योरिटी जेट्स हैं, फाइटर जेट हैं, जो कि इसको सुरक्षा देते हुए अब यूक्रेन की फिजाओं में नजर आ रहे हैं। अब एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा अलग से तसल्ली से, वो तस्वीरें देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि रूस ने झुटलाया जो था कि हमारा जो वॉरशिप है वो डूब गया है, उसको मारकर किसी ने नहीं गिराया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि अब वो तस्वीर एक बार फिर से बहुत ही क्लियर तस्वीरें यूक्रेन ने जारी करके रूस को बिल्कुल लाजवाब कर दिया है। अब रूस के पास कोई झूठ नहीं बचा, कोई ऐसी बात नहीं बची जिससे रूस अपना नुकसान छुपा सके। तस्वीर सामने आ गई है जिसमें साबित हो गया है कि यूक्रेन ने सही मायनों में यूक्रेन के युद्धपोत को तबाह किया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि अब काफी खतरनाक हमले रूस ने शुरू कर दिए हैं, काफी भारी भरकम हमले शुरू किए हैं। लवीव के इलाके को निशाना बनाते हुए काफी बड़े बड़े रॉकेट और बड़े हमले किए हैं। इतने बड़े हमले किए हैं कि अब लवीव भी तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। इस हमले में 6 से 8 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले जब यह जंग शुरू हुई थी तो आपको बताऊं कि रूस ने मारियोपोल की मस्जिद पर हमला किया था और अब उस हमले को कंफर्म करते हुए रूस से सफाई ये दी कि हमने हमला भले ही किया था लेकिन हमला करने से पहले हमने मस्जिद को खाली करवा दिया था। अब रूस की भाई साहब इस बात को देखने और समझने की कोशिश कीजिए कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने मस्जिद पर अटैक किया था लेकिन हमने खाली करवा दिया था। तो भाई मस्जिद पर हमला क्यों करोगे? मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर क्यों करोगे भाई साहब उस पर हमला? अब रूस की ये बात तो आपको माननी पड़ेगी गलत है। दूसरी तरफ उस मस्जिद के जो इमाम हैं उन्होंने इनके इस बयान को, जो तुर्किश इमाम है, तुर्की के इमाम हैं, तुर्की के मौलाना हैं जो वहाँ मस्जिद में इमाम हैं, उन्होंने रूस के इस बयान को खारिज किया। कहा कि खाली नहीं करवाई थी, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन यानी नोटिस हमको नहीं दिया था कि भाई हम हमला करने आ रहे हैं मस्जिद पर, मस्जिद को खाली कर दो। रूस की ये बात झूठ है। दोस्तों सर्बिया ने दूसरी तरफ दुनिया के सामने अब सच्चाई खोल कर रखी है। सर्बिया ने कहा है कि पूरी दुनिया की तरफ से, वेस्ट की तरफ से हम पर प्रेशर डाला जा रहा है कि हम रूस पर पाबंदी लगाएं, लेकिन हम लगाना नहीं चाहते। सर्बिया ने यह भी बताया कि अगर हम पाबंदी लगाएंगे तो हमें वेस्ट से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, यानी पूरी रिश्वत देने की कोशिश की जाए। लेकिन सर्बिया का ईमान जो भी है इतना बढ़िया है, ईमान का पक्का है और वादे का पक्का, और दोस्ती में भी सबसे अच्छा, दोस्ती में भी इतना अच्छा कि इतने बुरे मुश्किल हालात में भी पूरी तरह से रूस के साथ खड़ा हुआ है। सारी दुनिया उसको मदद देने की तैयार है। एक हमारे दोस्त हैं ससुरे, अकेला छोड़ के भाग जाते हैं मनाली, एक गोवा भागा हुआ है मनहूस। बताओ यार रमजान में आएगा तो बहुत मारूंगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। अब दुनिया भर ने बैन तो लगाया रूस पर, अब पुतिन बजाय कमजोर होने के कड़ा बयान दे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपने पर लगे हुए बैन पर कहा है कि वेस्ट कंट्रीज ने अपना ही नुकसान किया है,
हमारा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन मोदी जी के फैन हैं और मोदी जी आत्मनिर्भर बनाए हैं भारत को। तो आत्मनिर्भर पहले बन चुका है, मतलब समझ रहे हैं ना, आत्मनिर्भर की टेक्नोलॉजी भारत से रूस चुरा चुका है। समझ में नहीं आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं आएगा, दिमाग पे जोर मत दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, खिलाड़ी तो ससुरा रूस भी है। अब आप समझ लीजिए, रूस के ये सीनियर कमांडर को यूक्रेन ने गिरफ्तार किया हुआ है। जी हाँ, अब यूक्रेन छोड़ नहीं रहा था इनको और पूरा चौड़े में था कि नहीं, हम तो नहीं छोड़ेंगे, इतनी मुश्किल से वल्लाह हबीबी हमारे पास आया है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब रूस भी भाई मास्टरमाइंड। ब्रिटेन के 2 जो है कमांडर, ये अपनी मर्जी से रूस चले गए लड़ने के लिए, रूस से, यूक्रेन की तरफ से। अब रूस के हत्थे चढ़ गए, रूस ने इनको गिरफ्तार किया, रूस लेके गया, रूस के टीवी चैनल पर इनकी तस्वीरें प्रकाशित करी और कहा कि बाबू अब इन 2 के बदले हमारा सैनिक छोड़ दो। शाबाश बेटा। अब नया निशाना यूक्रेन में लवीव है। लवीव को पूरी तरह से तबाह करने के लिए रूस ने कसम खा ली है। कैलिबर मिसाइल किस तरह से दाग रहा है, तस्वीरों में देखिए। अब आपको बताऊं कि ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के आधे हथियार ससुरे ने खत्म कर दिए हैं, उसके बावजूद G7 से 50 बिलियन डॉलर मांग लिए कि हमको हथियार के लिए चाहिए। 40 से 50 दिन की इस जंग में यह पहली बार हुआ है कि यूक्रेन के हर शहर में सायरन बजा और लगभग हर शहर में बमबारी हुई। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो रेड कलर का लगभग सारे ही 95% एरिया पूरा यूक्रेन रेड नजर आ रहा है। हर जगह जो है सायरन बजे और हर जगह हमले हुए रूस के। रूस जो है लवीव में Tu-160 का इस्तेमाल कर रहा है और लवीव को तबाही की तरफ ढकेल रहा है। लवीव पर हमले के बाद एक झलक। रूस के टैंक जो छुपे हुए हैं जंगलों और खाड़ियों में, उनको ढूंढ कर यूक्रेन तबाह कर रहा है। ये भी भाई यूक्रेन की स्पेशलिटी है, देखिए। अब लुहांस्क के जगह पर रूस के सैनिक मौजूद हैं। ड्रोन के जरिए, जी हां, तुर्किश ड्रोन के जरिए किस प्रकार से यूक्रेन ने हमला किया, खुद ही वीडियो फुटेज जारी करके दुनिया को दिखाया है। इसी के साथ रूस ने खार्किव के मेट्रो स्टेशन के पास हमला किया, वो भी रात को, देखिए। और दिन होते ही लवीव पर हमले शुरू कर दिए। दोस्तों, इरपिन के मेन ब्रिज को भी रूस ने तबाह कर दिया है, पूरी तरह से डैमेज हो गया है।
अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को तगड़े हथियार मिल चुके हैं और उनका इस्तेमाल अब उसने करना शुरू कर दिया है। रूस को निशाना इस प्रकार से बना रहा है यूक्रेन। Батарея! Визначено кількість снарядів по супостату! Залпом огонь! यूक्रेन को पैसा भी अमेरिका दे रहा है और सारी दुनिया हथियार भी दे रही है। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का चेहरा अब खिला हुआ नजर आ रहा है। साथ में उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके ये कहा है कि अब वो दोबारा से यूक्रेन को बसाएंगे, जो बर्बाद हो गया है उसको दोबारा से ठीक करेंगे। Наступний етап – це план післявоєнного відновлення. Цей план і є концепт-рамка, яка напрацьована фактично всіма. Тому у нас відповідно є задача запустити на нових принципах економіку. Ті, які нам не давали провести, які не могли провести, блокували. Причому ми говоримо не тільки про це. इतना ही नहीं, उधर रूस भी भाई मजे ले रहा है। मतलब ऐसी हरकतें कि आप भी हंसने लगे। बड़े बड़े फाइटर जेट का इस्तेमाल करके यूक्रेन के अंदर जो है आसमान में फाइटर जेट के जरिए जेड बना रहा है। बताइए, हद हो गई। देखिए अब यूक्रेन के सोल्जर की जान एक मोबाइल फोन से बच गई। जी हाँ, गोली आकर सीधा फोन पर लगी, भाई साहब बच गए। देखिए Сидіти. Єдине, що спасло мою жизнь, це телефон за 20 тисяч. І жетон, який мені видали. Ось ось жетончик, їбать. Через ксіву, перельоти такі пішли, слава Богу. І ці гандонів не так, як у нас 5,45, а 7,62, блядь. Плюс. Оп. То це одних. Вона щас БК нести. Я прекращаю. दोस्तों, अब आपको लवीव का एक और फुटेज दिखाना चाहूंगा। 8:30 утра вон обстреливают, блядь. Только что 4 взрыва, блядь. Летит ракета, блядь. दोस्तों, रूस अभी भी अपनी खतरनाक इस्कैंडर मिसाइल को लॉन्च करके इरपिन से लेकर खार्किव तक को निशाना बना रहा है। Десятый, я... ज़ैपोरिज़्ज़िया रीजन जो है, एक इलाका है, वहां पर उल्टा यूक्रेन हमले कर रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि यूक्रेन के हमलों से नुकसान नहीं हो रहा है, आम लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। जिस प्रकार से रूस आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, वैसे यूक्रेन भी। इसीलिए कहा जाता है कि आम लोगों को ही सबसे ज़्यादा इस जंग से नुकसान होता है। यूक्रेन के हमले के बाद आम लोगों का और उनकी कॉलोनी का हाल। इसी के साथ मारियोपोल के अंदर एक प्लांट है, फैक्ट्री है सरकारी यूक्रेन की, उसको तबाह कर दिया है रूस ने। ड्रोन फुटेज देखिए।
अब दोस्तों रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने फाइटर हेलीकॉप्टर KA-28 को भी जंग में उतार दिया है। दोस्तों इसी के साथ इस जंग की खबर में एक अलग से ऐड करना चाहता हूं रिपोर्ट, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में एक श्रीलंकाई को मार दिया गया था, जिस पर सारी दुनिया ने पाकिस्तान को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान की कोर्ट ने 6 लोगों को मौत की सजा सुना दी है। इसके अलावा 7 को उम्र कैद और 67 को 2-2 साल की सजा सुनाई है। यह बहुत बड़ी सजा है और जेन्युइन और सही तरीके से इंसाफ दिया गया है। अब अगर भारत को देखें और भारत के न्यायपालिका को आप अभी देख ही रहे हैं, कार्रवाई सिर्फ एक तरफा हो रही है। भाई योगी राज है यहाँ पर, मोदी राज है, तो क्या आप कहेंगे। खैर, रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है वो बात अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में उससे ख़तरनाक जंग चल रही है। मुसलमानों को बेरहमी से मारना शुरू किया जा चुका है, और तो और मुसलमानों को ही मारकर, मुसलमानों की ही मस्जिद में भगवा फहराकर, मुसलमानों के ही घरों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमान को ही जेल में भरा जा रहा है। भारत में ये हो रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।